हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद मोटिवेशन। आज हम एक और एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसका नाम है एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एनसीईआरटी हम कर रहे हैं। हमने 3.1 कल पूरी कर ली थी, आज हम 3.2 करेंगे। ठीक है, तो आज अच्छे से देखना है क्योंकि आज सब्स्टिट्यूशन मेथड हम करेंगे, उसको अच्छे से करना है क्योंकि उसमें कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कई बच्चों से, तो वो नहीं करनी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि तुम्हें भी अपने अच्छे नंबर लाने हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। चलो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये दे रखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 ये पहली इक्वेशन हो गई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो हम पहली इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू है 14 के, तो एक्स बराबर किसको हो जाएगा 14 माइनस वाई के, ये हमारी होगी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, हमने क्या करा, वाई को उधर ले गए तो वो माइनस में चला गया। अब हम करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब ये वाली एक्स की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे सेकंड वैल्यू में। तो एक्स की वैल्यू क्या है 14 माइनस वाई, हमारी ये इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 है। तो एक्स की जगह हमने क्या रखा 14 माइनस वाई और यहाँ माइनस वाई इक्वल टू 4 हो गया। तो हो गया 14 माइनस माइनस प्लस माइनस 2y इक्वल टू 4 हो गया। तो माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया 4 माइनस 14, तो माइनस 2y बराबर कितना हो गया -10। तो माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10/2 यानी कि 5। अब ये जो y की वैल्यू हमारी 5 आई है, इसको हम पुट करेंगे थर्ड में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड क्या है, एक्स बराबर 14 माइनस वाई। तो एक्स बराबर क्या होगा 14 माइनस 5, कितना हो जाएगा एक्स बराबर 5। 14 में से 5 गया कितना बचा, 4 5 7 8 9, तो 9 हो गया। तो एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू 5। देखो कितना इजी तरीके से हो गया, कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना, इसके अलावा बहुत इजी तरीके से हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बहुत ही आसान होगा तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है कहीं पर भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है एस माइनस टी इजिकल टू 3 और एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इजिकल टू 6। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। इसको तुम एक और तरीके से कर सकते हो कि तुम इसको सही से कर लो। कैसे करोगे इसको सही, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6। ठीक है, और 6 आ गया तो ये हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर 2s प्लस 3t इजिकल टू 6 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2s प्लस 3t इजिकल टू 36 हो गया। ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब तुम, क्योंकि हमें फ्रैक्शन से बचना था थोड़ा सा, तो हमने ये इक्वेशन ली है। अब हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन से एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एस माइनस टी बराबर था 3 के, तो एस बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस टी, ये होगी हमारी इक्वेशन 4। अब पुट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन थर्ड, इस वाले में रखते हैं हम एस की वैल्यू। तो एस की जगह 2, एस की जगह हम क्या रखेंगे 3 प्लस टी, यहाँ पे 3t इजिकल टू 36। तुम चाहो तो फ्रैक्शन में भी लग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऐसे कर लें तो ज़्यादा इससे ईजी रहेगा। तो अब 2 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी ब्रैकेट में, तो 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t इजिकल टू 36 हो गया। तो 2t प्लस 3t कितना होगा 5t, तो 6 प्लस 5t इजिकल टू 36। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे करते हैं तो 5t बराबर कितना हो जाएगा 36 माइनस 6, तो 5t बराबर कितना हो जाएगा 30, तो t बराबर 30/5, तो t की वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक है, t की वैल्यू 6 आ गई। अब t की वैल्यू 6 हम कहाँ पुट करेंगे, s में। तो पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 4। तो s बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस 6, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो t की वैल्यू 6 और s की वैल्यू 9, ये हमारा आंसर हो गया पहले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का। देखा कितना इजी तरीके से हो गया, कैलकुलेशन कुछ नहीं है ज़्यादा खास, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, 10th लेवल का तुम्हें लग रहा होगा। हमने इससे बड़े क्वेश्चन हमने 8th क्लास तक में भी करे होंगे। कुछ नहीं करना है, अच्छे से तुम्हें वैल्यू निकालनी है और उसको पुट करना है बस, हाँ कहीं प्लस माइनस की गलती नहीं करनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला पार्ट है हमारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये हमारी पहली और सेकंड इक्वेशन हो गई। अब एक से हम वैल्यू निकालते हैं। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस वाई, और x बराबर कितना हो जाएगा
3+y/3, ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो गई। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें रखते हैं तो 9, x की जगह 3+y/3 माइनस 3y इजिकल टू 9 हो गया। 3 से ही कट गया, 3 3 से 9 हो गया, कितना आ गया 3 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 + 3y माइनस 3y इजिकल टू 9। तो ये कट गया हमारा, कितना आ गया 9 इजिकल टू 9। तो तुम देख रहे हो यहाँ ना x की वैल्यू निकल रही है ना y की, यानी कि यहाँ पे नो सॉल्यूशन है ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो कहीं कंफ्यूज मत होना बार बार ये सोच के कि यार मेरी वैल्यू नहीं आ रही और तुम सोच रहे हो कि मैंने कोई गलती करी है। ऐसा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन भी है जिसमें x और y की वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि तुमने कहीं कैलकुलेशन में गलती कर दी है। ठीक है, कहीं तुमने टाइम वेस्ट कर दो वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ पार्ट। 0.2x + 0.3y इजिकल टू 1.3 और 0.4x इंटू 0.5y इजिकल टू 10.3। अब डेसिमल देख के घबराना नहीं, ये पहली क्वेश्चन हो गई और ये दूसरी इक्वेशन हो गई। हम इस पूरी इक्वेशन में अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों में, तो हमारा डेसिमल हट जाएगा और हमारी वैल्यू क्या बनेगी 2x + 3y इजिकल टू 13 और यहाँ नीचे 4x + 5y इजिकल टू 23। अब इसको हम फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। ठीक है, तो हम वैल्यू निकालते हैं। अगर 2x + 3y इजिकल टू 13 के बराबर है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y। तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y/2। ये हो गया हमारी थर्ड इक्वेशन। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब रखते हैं 4, x की जगह हमारा 13 माइनस 3y/2 और प्लस 5y इजिकल टू 23। 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो ये हो गया 26 माइनस 2 दिया 6y प्लस 5y इजिकल टू 23। ये हमारा क्या था माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 26 और माइनस 6 और प्लस 5 कितना हो जाएगा -y इजिकल टू 23। अब -y बराबर 23 माइनस 26, -y बराबर -3, तो y बराबर 3 आ गया। ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 या 1 में रख लो या इसमें रख लो 3 में रख लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी में रख सकते हो, सेम वैल्यू आएगी। तो x बराबर क्या था 13 माइनस 3 इंटू 3/2, तो x इजिकल टू 13 माइनस 9/2, तो x इजिकल टू 9 10 11 12 13, 4 बचा 4/2 यानी कि 2। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी तरीके से हमारा आंसर निकल चुका है आराम से, इसमें कोई झंझट की बात नहीं है। हमने पहले खाली 10 से मल्टीप्लाई करा है, उसके बाद इक्वेशंस बनाई है और उसमें से इक्वेशंस को बनाने के बाद हमने वैल्यू निकाल के खाली कैलकुलेशन करी है, तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा √2x + √3y = 0 और √3x - √2y = 0। रूट वाले क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ये हमारी पहली इक्वेशन है, हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये पहली और ये सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से √2x बराबर कितना हो जाएगा √3y माइनस का, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -√3y/√2। अब ये वैल्यू पुट करेंगे हम किसमें इक्वेशन 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो √3 x की जगह -√3y/√2 और -√2y = 0। तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y/√2 मल्टीप्लाई करने पर -√2y = 0। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे अगर एलसीएम लेके, तो √2 एलसीएम आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 3y - 2y, क्योंकि √2 × √2 क्या होता है 2 = 0। तो ये चीज़ तो 0 में चली गई, हमारे पास क्या बचा 3y - 2y = 0, तो y = 0। अब y की वैल्यू 0 है, तो इसको पुट करेंगे इसमें थर्ड इक्वेशन में, तो x वैल्यू की वैल्यू कितनी थी -√3 × 0/√2, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई 0। ठीक है, कितनी आसानी से सॉल्व हो गया और इसका आंसर भी आ गया हमारा 0। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारा फ्रैक्शन में। अगर तुम इसे फ्रैक्शन में निकालना चाहो तो निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम उसे फ्रैक्शन से चेंज कर लेते हैं अगर नॉर्मल में, तो ज़्यादा इजी पड़ेगा तुम्हें। देखो कैसे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 × 6। ठीक है, अब कितना मल्टीप्लाई हो गया 9x हो जाएगा -5 × 10y = -2।
तो ये निकल के आ जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। अब ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसको भी ऐसे करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हो गया हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब यहाँ से निकालते हैं हम वैल्यू, तो निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 9x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y, तो x की वैल्यू माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9। ठीक है, ये हो गया हमारी फिफ्थ इक्वेशन। तुम अपने हिसाब से इक्वेशन के नाम दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, आप देखो इसकी वैल्यू x की वैल्यू पुट करो हमारी फोर्थ इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। अब तो 2x की जगह माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, मारा 2 24 माइनस 24 प्लस 20y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब इसको एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा माइनस 24 प्लस 20y प्लस 9 3 27y इज इक्वल टू 9 उधर मल्टीप्लाई में चलेगा, 39 से कितना होता है 9 3 27, 2 कैरी 9 कम 9 10 11 तो 117 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना बचा माइनस 24 और यहाँ बचा 20 बेचारी 47y इज इक्वल टू 117। तो 47y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 117 प्लस 24, तो 47y बराबर कितना हो गया 117 प्लस 24 4 7 8 9 10 11 कैरी 1 2 3 4 तो 141 हो गया। तो y की वैल्यू 141 अपॉन 47। अब देखो कट रहा है क्या, 3 से 21 3 टाइम में 47 3 से 21 3 चौक 12 12 13 14 141, तो ये कितने टाइम में कट गया 3 टाइम्स में, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें रख दो, तो x की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 12 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन 9, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 12 प्लस 30 अपॉन 9, कितना बचा 10 में 2 गया 8 और 2 में से क्या 18 अपॉन 9 9 दूनी 18, तो x की वैल्यू आ गई 2। इसी के साथ हमारे पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। थोड़ा बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत ईजी है, तो मैं 2-3 बार करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और बेल आइकन दबा देना जिससे तुम्हें सारी वीडियो टाइम से मिलती रहे। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहना जिससे तुम्हें सारी वीडियो टाइम से मिले और तुम अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।